हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके माइंडसेट का प्रतिबिंब है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो मानो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में जुट जाती है? लेकिन सवाल यह है, यह सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी हकीकत बदल सकता है? अगर हां, तो इसे अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह किताब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। जरा सोचिए, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हारने वाले अपनी सोच में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले हर चुनौती को नए अवसर की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो हम इसमें डालते हैं वही आउटपुट में मिलता है। नेगेटिव विचार डालेंगे तो मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड सोच से भरेंगे तो अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ अपने आप आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है, हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें, नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में कैसे ले जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिनसे आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स अचीव कर सकते हैं। तैयार हैं अपनी सोच की ताकत को जानने के लिए और उसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता बनाने के लिए? तो चलिए ऑडिबल हिंदी के साथ बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं जबकि कुछ पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? जवाब एक चीज में छिपा है, आपके ख्याल। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके मन की उपज है। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो होता है वह किस्मत, परिस्थितियों या समाज की वजह से होता है। सच्चाई यह है, आपका दिमाग आपकी असली ताकत है। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं तो आप असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच आपको वह रास्ता दिखाएगी जो सफलता की ओर ले जाए। आपके ख्याल बीज की तरह होते हैं। सकारात्मक विचार बोएंगे तो सफलता और खुशहाली की फसल मिलेगी, लेकिन नकारात्मकता बोएंगे तो मुश्किलें और परेशानियां बढ़ेंगी। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है। यह उन चीजों को आकर्षित करता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी। यह कोई जादू नहीं बल्कि आकर्षण का नियम है। मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों की नौकरी छूट गई। पहला दोस्त सोचता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा सोचता है, यह एक नया अवसर है, अब मैं कुछ बेहतर करूंगा। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त परेशानियों में फंसा रहता है, जबकि दूसरा एक नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है। समझे? परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन उनके विचार अलग थे और इन्हीं विचारों ने उनकी हकीकत को भी अलग बना दिया। इतिहास के महान लोग इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन ने एक साधारण झोपड़ी में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने सोचा कि वे बड्ढे काम करने के लिए पैदा हुए हैं
और आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही है आपके विचारों की ताकत। तो अपनी सोच को कैसे बदले? पहला तरीका है अवेयरनेस। समझिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बेवजह बुरी चीजें सोचते हैं और फिर वही हमारी जिंदगी में घटने लगता है। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस। बार बार खुद से कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानेगा। आज से अपनी सोच पर नियंत्रण लीजिए। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। सफलता चाहते हैं तो पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ अपने सपनों को साकार कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेकर भी दुनिया के सबसे अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ सुविधाओं के बावजूद कुछ बद्धा नहीं कर पाते? जवाब है बिलीफ सिस्टम। आपका विश्वास आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जो आपका दिमाग स्वीकार करता है। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। यही इस चैप्टर का संदेश है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वह चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। अगर वह मान ले कि वह कभी चल नहीं पाएगा, तो क्या वह दोबारा खड़ीडिया होगा? नहीं, लेकिन वह मानता है कि वह चल सकता है, इसलिए बार बार गिरने के बाद भी कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख लेता है। यही है विश्वास की ताकत। अगर एक बच्चा बिना संदेह के खुद पर भरोसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास किया। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर वे मान लेते कि यह असंभव है, तो क्या आज हम रोशनी में जी पाते? अगर राइट ब्रदर्स मान लेते कि इंसान उड़ीच नहीं सकता, तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से लिमिटिंग बिलीव्स के शिकार हो जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं, या हमारी किस्मत पहले से तय है। यह सब झूठ है। सच्चाई यह है, हमारी सोच हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अपने विश्वास को कैसे बदले? पहला तरीका है सेल्फ टॉक। जब मुश्किल आए, अपने मन से कहिए, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन दोहराने से आपका दिमाग इसे सच मानेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पहले से अपने मन में देखिए। जब आप अपने सपनों को बार बार दिमाग में देखते हैं, तो आपका मन उसे सच बनाने में जुट जाता है। बड़ी एथलीट और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपने दिमाग में खुद को विजेता देखते हैं, फिर मेहनत करते हैं। आज से अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो यह सिर्फ भ्रम है। इसे तोड़िए, खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उस पर विश्वास करने लगती है। चैप्टर 3, रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने गौर किया कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, तो शुरुआत में हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद ये चीजें इतनी आसान लगती हैं कि आप बिना सोचे कर लेते हैं। ऐसा क्यों? जवाब है सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह आपकी जिंदगी को उसी के हिसाब से चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है जो हमें बचपन में मिली। अगर किसी बच्चे को सिखाया जाए कि पैसा कमाना मुश्किल है या तुम बड्ढे आदमी नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। बद्दा होने पर वह कितनी भी मेहनत करे, उसका मन उसे सफल नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें गलत प्रोग्रामिंग भरी है। यही कारण है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी गरीबी से नहीं निकल पाते। कुछ हर रिश्ते में तकलीफ झेलते हैं, और कुछ पूरी जिंदगी एक ही परेशानी में फंसे रहते हैं। कैसे?
पहला तरीका है एफर्मेशंस। बार बार खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मुझे हर चीज मिल सकती है जो मैं चाहता हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानेगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान है। दोहराई गई चीजें दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को बार बार मन की आंखों से देखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में लाने में जुट जाता है। दुनिया के बड़े खिलज्जी और बिजनेसमैन पहले अपने दिमाग में खुद को सफल देखते हैं, फिर काम करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट कीजिए। जब आप आभार जताते हैं तो आपका अवचेतन मन और ज्यादा अच्छी चीजें देने लगता है। हर दिन सोचिए आपके पास क्या क्या अच्छा है और उसके लिए धन्यवाद कहिए। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है और आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी सीमाएं सिर्फ आपके विचारों में हैं। आज से अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कीजिए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने गौर किया कि जब आप सुबह किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं तो आपका दिन अच्छा गुजरता है, और जब आप नकारात्मक बात से शुरू करते हैं तो समस्याएं आने लगती हैं? यह संयोग नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच का विज्ञान है। हमारी सोच हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक रिसर्च साबित करती है कि सकारात्मक विचारों से हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। नकारात्मक सोच दिमाग को धीमा करती है, आत्मविश्वास खत्म करती है और असफलता की ओर धकेलती है। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो हमारा दिमाग सही अवसर ढूंढने लगता है। मान लीजिए आपको नई नौकरी चाहिए। अगर आप सोचते हैं मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन कारणों को ढूंढेगा जो इस सोच को सही ठहराएं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे सही समय पर अवसर मिलेगा, मैं मेहनत करूंगा, तो आपका दिमाग उन मौकों को देखेगा जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। सकारात्मक सोच आपके शरीर पर भी असर डालती है। स्टडीज दिखाती हैं कि ऑप्टिमिस्टिक लोग मजबूत इम्यून सिस्टम, तेज दिमाग और ज्यादा ऊर्जा के साथ लंबा स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को सकारात्मक बातें सोचने को कहा, दूसरे को नकारात्मक। कुछ हफ्तों बाद पहला ग्रुप खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान था, जबकि दूसरा तनाव और थकान में डूबा था। यह साबित करता है पॉजिटिव थिंकिंग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। लेकिन क्या सिर्फ सकारात्मक सोचने से सब बदल जाएगा? नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग जादू की छड़ी नहीं, बल्कि सही दिशा में कदम है। यह आपको सही एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। आपका दिमाग नए अवसर देखता है, आप डर से बाहर निकलते हैं और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग को आदत कैसे बनाएं? पहला, नकारात्मक विचारों से बचिए। जब नकारात्मक सोच आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर ये विचार सिर्फ कल्पनाएं होते हैं। दूसरा, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह कहिए, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती संभाल सकता हूं। अपने लक्ष्यों को मन में ऐसे देखिए जैसे वे पूरे हो चुके हैं। दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानेगा। तीसरा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक हैं। प्रेरणादायक लोगों की ऊर्जा आपको भी बदलेगी। सकारात्मक सोच सिर्फ मानसिक कसरत नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति है। यह अवसर देखने में मदद करती है, आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है और सफलता की संभावनाएं बढ़ाती हैं। आज से अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए। जब आप सोच बदलते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। क्या आपको कभी लगा कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? क्या आपने कोई शानदार मौका सिर्फ डर और संदेह की वजह से छोड़ दिया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं। ज्यादातर लोग डर और संदेह के कारण अधूरी संभावनाओं के साथ जीते हैं। लेकिन यह डर और संदेह आता कहां से?
और इससे छुटकारा कैसे पाएं? डर और संदेह आपके दिमाग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब आप नए मौके की ओर बढ़ते हैं तो आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर पैदा करता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में खतरों से बचाता था। लेकिन आज यह डर सफलता की राह में रुकावट बन गया है। हमें असल में कोई खतरा नहीं, लेकिन दिमाग कहता है, अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं, क्या मैं इतना काबिल हूं? ये विचार सिर्फ भ्रम है, लेकिन इन्हें सच मान लें तो ये आपकी जिंदगी को सीमित कर सकते हैं। संदेह भी डर से जन्म लेता है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो दिमाग हर वजह बताने लगता है कि हम क्यों सफल नहीं हो सकते। अगर कोई कहे, शायद मैं इतना अच्छा नहीं, तो उसका दिमाग हर असफलता को याद करने लगता है। लेकिन अगर वह कहे, मैं यह कर सकता हूं, तो दिमाग ऐसे उदाहरण ढूंढता है जो इस विश्वास को सही ठहराएं। यही कारण है कि आत्मविश्वास इतना जरूरी है। छोटे बच्चे किसी चीज को करने से पहले डरते नहीं। वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बड्ढे होने पर समाज हमें सिखाता है कि असफलता बुरी है। हमें बताया जाता है कि असफलता का मतलब है कि हम अच्छे नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, असफलता सिर्फ एक संकेत है कि और प्रयास चाहिए, न कि हम लायक नहीं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने डर और संदेह को हराया वही बड्ढे बदलाव लाए। थॉमस एडिसन से पूछा गया कि 10,000 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं 10,000 तरीके खोज चुका हूं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीके के और करीब हूं। अगर वे डर को हावी होने देते तो बल्ब का आविष्कार नहीं होता। डर और संदेह को कैसे हराएं? पहला, डर को स्वीकार कीजिए। उसे दबाने की कोशिश न करें। पूछिए, यह डर मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? अक्सर यह सिर्फ कल्पना होता है। दूसरा, एक्शन लीजिए। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है वही करें जिससे डर लगता है। बार बार सामना करने से डर सामान्य लगने लगता है। जैसे स्टेज पर बोलने से डर लगता है, जितनी बार बोलेंगे डर उतना कम होगा। तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब संदेह आए, कहिए, क्यों नहीं, मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और यह भी कर सकता हूं। दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानेगा। डर और संदेह सिर्फ भ्रम है। वे आपको रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आए हैं। भागने से वे बड्ढे होते हैं, सामना करने से गायब। अगली बार जब डर की वजह से पीछे हटें तो पूछिए, अगर मैं असफल भी हो गया तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का? अपने डर को हराइए। चैप्टर 6, टेकिंग एक्शन विद द राइट माइंडसेट। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते? वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन पूछिए कि उन्होंने क्या किया, तो जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ी समस्या है, एक्शन की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम सही माइंडसेट के साथ कदम बढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जादूगर नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास। लेकिन वे एक्शन टेकर्स हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं, अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सोचने की जगह एक्शन शुरू कीजिए। लेकिन एक्शन से पहले जरूरी है राइट माइंडसेट। बिना सही मानसिकता के कदम अधूरे रह जाते हैं। जब आप बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तो आपका दिमाग डराने की कोशिश करता है, यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, अगर असफल हो गए तो। यह सिर्फ मेंटल ट्रिक है। आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। लेकिन अगर आप डर के आगे घुटने टेकते हैं तो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचेंगे। नया काम शुरू करने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन संभव जरूर है। एक्शन लेना सिर्फ पहला कदम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कई लोग जोश में शुरुआत करते हैं, लेकिन मुश्किलें आने पर हार मान लेते हैं। कारण, उन्होंने अपनी मानसिकता को संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया। जब लक्ष्य की ओर बढ़े तो तय कीजिए, हर चुनौती का सामना करेंगे और तब तक चलेंगे जब तक मंजिल न मिले। सही माइंडसेट के साथ एक्शन का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं,
बल्कि स्मार्ट तरीके से बढ़ना है। बिना सोचे मेहनत करना बिना नक्शे के अनजान रास्ते पर चलने जैसा है। पहले समझिए आपकी मंजिल क्या है और वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जब सोच स्पष्ट होगी तो हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाएगा। किसान के बारे में सोचिए। वह बीज बोता है पर नहीं जानता फसल कब मिलेगी, लेकिन वह जानता है सही समय पर बीज डालो, रोज पानी दो, धूप से बचाओ तो मेहनत रंग लाएगी। यही नियम आपकी जिंदगी पर लागू है। शुरुआत में नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन लगातार सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। कई लोग असफलता के डर से कदम नहीं उठाते, लेकिन असल डर यह होना चाहिए कि कहीं हमने कोशिश ही ना की। एक्शन लेने पर दो रास्ते हैं, या आप सफल होंगे या सीखेंगे कि अगली बार बेहतर कैसे करना है। लेकिन बिना एक्शन के आप अपने सपनों को मरने देते हैं। आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे छोटा हो, वह आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। एक्शन के बिना कोई सपना हकीकत नहीं बनता। अमीर बनना चाहते हैं? सिर्फ पैसे सोचने से नहीं होगा। नए स्किल्स सीखिए, मौके तलाशिए, मेहनत कीजिए। कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अभी फैसला लीजिए। सिर्फ सोचेंगे नहीं, एक्शन लेंगे सही माइंडसेट के साथ, और तब तक चलेंगे जब तक मंजिल हासिल ना हो। चैप्टर 7, मैनिफेस्टिंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। क्या आपने महसूस किया कि कुछ लोग जो भी करें उनकी जिंदगी में सफलता और खुशियां अपने आप आती हैं? वहीं कुछ लोग कितनी मेहनत करें उन्हें सिर्फ संघर्ष और असफलता मिलती है। क्या यह सिर्फ किस्मत है? बिल्कुल नहीं। यह हमारी सोच, विश्वास और ब्रह्मांड को दी गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। यही मैनिफेस्टेशन का रहस्य है। जो आप गहराई से महसूस करते और विश्वास के साथ चाहते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में आता है। हमारी सोच और भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड हमें वैसी परिस्थितियां, मौके और लोग भेजता है जो हमारे विश्वास को सच करें। लेकिन जब हम सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें हैं, तो हम नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं और परेशानियां बढ़ती हैं। सफलता और खुशी को आकर्षित करने का पहला कदम है अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना। किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा न करें कि काश यह हो जाए, बल्कि मान लें कि यह पहले से मेरा है। जब आप खुद को पहले से सफल महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है और मौके पैदा करता है। महान लोग कहते हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर। दूसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड। अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों के लिए आभार जताइए। स्वस्थ शरीर, परिवार, दोस्त, क्षमताएं और छोटे छोटे सुख के पल। आभार जताने से आप अपने दिमाग को बताते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले से बहुत कुछ अच्छा है, और ब्रह्मांड और ज्यादा अच्छाइयां भेजता है। लेकिन सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाइए। जब आप विश्वास के साथ चाहते हैं और एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड रास्ते खोलता है। कई लोग सिर्फ सोचने में वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन जो अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेते हैं, वही सफल होते हैं। ब्रह्मांड को साफ संकेत दीजिए। अगर आप कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर से संदेह करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित होती है। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं पैसा बुराई है या मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो आप वित्तीय सफलता नहीं पाएंगे। अपने विश्वासों की जांच कीजिए। हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाइए। सबसे जरूरी, उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखिए। जब आप खुश, प्रेरित और सकारात्मक रहते हैं, तो ज्यादा सफलता और खुशियां खींचते हैं। जब आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं, अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी सोच को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाता है। आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बना सकते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज से अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कीजिए। अपनी सोच को बढ़ते सपनों के अनुरूप बनाइए और सफलता व खुशी को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने की शक्ति समझिए। जब आप सही माइंडसेट के साथ ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, तो पूरी कायनात उसे हकीकत में बदलने में जुट जाती है। दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग।
हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस किताब में हमने सीखा कैसे बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, डर और संदेह पर काबू, सही माइंडसेट के साथ एक्शन और सफलता को मैनिफेस्ट करना हमारी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान को सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करके बेहतर इंसान बनाएंगे? असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, अपने डर को हराकर बड़े फैसले लीजिए, अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे प्रेरणादायक लगा। अगर आप ऐसी ही दमदार किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।